औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम। हमने क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर ईच ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल इन क्वेश्चन 1-5, यानी 1 से लेकर 5 तक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। 2, 3, 4 और 5 आपने देखे सभी के जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं उनके टेबल्स आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन के नहीं है तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने क्या करना है वहाँ से वो टेबल देख सकते हैं। तो अब देखें हिस्टोग्राम और जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, हिस्टोग्राम जो ग्राफ है वो ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 5 है, मैं उसका टेबल ले रहा हूँ। आप कोई भी टेबल ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको जो है ना फ्रीक्वेंसी भी दी गई है और क्लास इंटरवल भी दिया गया है, क्लास बाउंड्रीज भी दी गई हैं। तो आपको जो है ना हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो चीज़ चाहिए, एक तो क्लास बाउंड्रीज चाहिए होंगी और एक आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, जो कि टेबल में ऑलरेडी आपको दी गई होगी तमाम के तमाम क्वेश्चन में, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रा कर लेंगे। ये आपका जी आ जाएगा एक्स एक्सेस, और यहाँ ऊपर आप लोग क्या करेंगे, वाई एक्सेस ड्रा कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये जी आपका रहा वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस, और ये कैपिटल होता है तो आप कैपिटल वाई ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने इस साइड पर फ्रीक्वेंसीज लेनी है, तो 10 तक है आपकी फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इधर ऊपर 11 भी लिख सकते हैं। अब क्लास बाउंड्रीज देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0.5 से स्टार्ट हो रही है। 0.5 उसके बाद क्या आ रही है 7.5, 7.5 के बाद आपके पास क्या आ रही है 14.5, 21.5, 28.5, 35.5, 42.5, 48.5, 56.5, 63.5 और आखिर में आप लोगों के पास क्या आ रहा है 70.5। अब देखिए जब जो है ना आपका 0.5 से 7.5 तक है, तब जो है ना आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है। तो आपने क्या करना है, इस लाइन को 10 तक इंक्रीज कर लेना है। नेक्स्ट देखिए जब 7.5 से 14 है तब भी क्या आ रही है 10 आ रही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 10 तक लाइन को इंक्रीज कर लेंगे। लेकिन ये जो है ना आपके देखें कहाँ से कहाँ तक है, 7.5 से 14.5 तक थी, तो इसलिए यहाँ पर 7.5 से 14 तक। अब देखिए 14 से 21 है तब क्या 8 आ रही है। तो अब यहाँ पर लाइन कितनी इंक्रीज कर लेंगे 8 तक। ये मैं जी 8 तक इस लाइन को इंक्रीज कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आपके पास 1 आ रही है, जब 21 से 28 है तब क्या आ रही है 1 तक। तो ये मैं लाइन 1 तक। उसके बाद देखिए आप लोगों के पास जब 28 से 35 है तब क्या आ रही है 2, 2 और 2 आ रही है। ये आपने क्या करना है 2 तक लाइन को इंक्रीज कर लेंगे। इधर भी 2 थी और नेक्स्ट भी आपके पास क्या आ रही है 2 आ रही है। उसके बाद 0, 0 है तो 0, 0 के लिए आप लाइन ड्रा नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए आपके जब 33 है, 33 से 70 तक तब क्या आ रही है 1, 1 आ रही है, यानी 1 है उसके दरमियान 63.5 से 70.5 तक। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से। आखिर में आप लोगों ने क्या करना है, इनको ऊपर से साइड से मिला देना कुछ इस तरह से। ये सारी की सारी लाइंस को आप क्या करेंगे मिला देंगे। तो ये इसे थोड़ा सा इंक्रीज करके आपने इसे भी कुछ इस तरह से मिला लेना है। तो ये आपका जी हिस्टोग्राम बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हमारे पास पॉलीगॉन आ रहा है तो अब तो आपने मिड पॉइंट कैसे निकालना है, यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास जो क्लास इंटरवल है, ये आपके पास क्लास इंटरवल है, इन दोनों को क्या करना है ऐड करना और 2 पे डिवाइड कर देना। देखो मैं इन्हें ऐड करता हूँ, यानी 1 + 7 ऐड करूँगा तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। इसे क्या करना है 2 पे डिवाइड कर देना। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 4, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह से आगे जो है ना देखिए आपके पास 14 है और 8 है, इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास क्या आ जाएगा 22, सॉरी
22 को 2 पे डिवाइड करने से आपके पास क्या आ जाएगी 11। तो इसका मिड पॉइंट 11। यहाँ इसी तरह से 21 और 15 है, 21 प्लस 15 ऐड करने से 36। तो 36 को जब 2 पे डिवाइड करते हैं आपके पास क्या आ जाएगा 18। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, सिमिलर इन सभी को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर लेना है। अब हिस्टोग्राम ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में दो लाइंस ड्रा करेंगे। तो ये मैं जी यहाँ पे देखेंगे ये आपका एक्स एक्सेस और ये आपका ऊपर वाई एक्सेस आ जाएगा। ये मैं कुछ इस तरह से आप लोगों का वाई एक्सेस। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इधर आप लोग अपने मिड पॉइंट्स लिख लेंगे और इधर ऊपर फ्रीक्वेंसीज लिखते जाएंगे। तो देखिए हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है 10 तक है। तो 10 तक है तो यहाँ पे जो है ना मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इधर आप चाहें तो ऊपर 11 भी लिख सकते हैं, थोड़ा लाइन को इंक्रीज कर सकते हैं। अब मिड पॉइंट देखें तो वो आपके पास यहाँ पे पहला जो आ रहा है 4 11 13 25। तो आप इसी तरह से मिड पॉइंट्स भी लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है 4 है, 4 के बाद जो आपका मिड पॉइंट है वो क्या है 11। यहाँ पे 11 के बाद 18, 18 के बाद 25, 25 के बाद क्या आ रहा है 32, 32 के बाद 39, उसके बाद 46, 53, 60 और आखिर में क्या आ रहा है 67। अब ये आप लोगों ने क्या करना है, देखिए जब आपका जो मिड पॉइंट है ना 4 है तब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 है। तो यहाँ आपने क्या करना है, जब 4 है तो यहाँ पे आपने क्या करना है ऊपर एक पॉइंट लगा लेना है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे जो है ना 11 है जब, तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या तब क्या थी 10 थी। तो देखिए 11 तब फ्रीक्वेंसी क्या है तब भी 10 है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट लगा लेंगे यानी 11 और 10 के सामने। इसी तरह से देखिए जब आपके मिड पॉइंट क्या है 18 है तब फ्रीक्वेंसी क्या है 8 है, 18 और ये 8 के सामने आप लोग क्या करेंगे पॉइंट। 25 जब है तब क्या आ रही है 1, तो ये 25 और यहाँ पे आपका 1। तो जब मिड पॉइंट आपका क्या है 32 तब फ्रीक्वेंसी 2, 32 पर 2 फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से 39 पर क्या आ रही है 2, तो ये 39 इसके सामने भी आपने 2। 46 है तब भी क्या आ रही है 2, तो ये आपके पास इस तरह से। 53 पे 0 और 60 पे भी 0 है, 53 पर 0, 60 पर भी 0 और 67 पर फिर क्या आ रही है 1। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब स्केल की मदद से क्या करना है, ये जो डॉट्स हैं आप लोगों ने मिला देने हैं। तो ये मैं कुछ इस तरह से इन्हें आपस में मिला देता हूँ। मिलाने के बाद देखिए ये आपके पास ये कुछ इस तरह से आपका जो है ना पॉलीगॉन जो ग्राफ है वो बन जाएगा।